हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल केयर वेल टिप्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनिटेडिन टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज हम पूरा सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पॉपुलर ब्रांड नेम, इसके यूजेस के बारे में, या इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसको खाने के बाद, और इसके डोजेज़ यानी कि हमें कितनी डोजेज़ में इसको लेना चाहिए, और इसकी प्रिकॉशन यानी कि इसकी जो सावधानियाँ होती हैं उनको रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर रेनिटेडिन टैबलेट के ब्रांड नेम्स के बारे में, तो यहाँ पे जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारा एसिलॉक। फिर दूसरा आता है हमारा जिनटेक, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर रेनटेक करके एक टैबलेट आती है, वो ये रही। फिर रेनिटिन और हिस्टैक करके, ये आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अगर हम बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो ये हमारा GORD और पेप्टिक अल्सर, यानी कि अगर किसी को पेट में छाले हो गए हों तो इसमें इसका यूज़ करते हैं। और अगर किसी को हार्ट बर्न हो रहा हो, यानी कि उसके सीने में जलन हो रही हो, तो उस केस में हम रेनिटेडिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। तीसरा आता है हमारा इंडाइजेशन। अगर किसी व्यक्ति को खाना नहीं पच रहा है या वैसी कोई समस्या होती है, तो उसके लिए हम रेनिटेडिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और चौथा आता है हमारा स्टमक पेन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेट में दर्द होने लगता है, तो उस केस में भी हम रेनिटेडिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर हम मान लो हमने रेनिटेडिन टैबलेट को ज़्यादा खा लिया या डॉक्टर की सलाह से नहीं खाया, तो क्या होता है हमें इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट होगा वो होगा हमारा हेडेक, यानी कि हमको हेडेक भी हो सकता है। दूसरा हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत हो सकती है। तीसरा हमारा नौजिया, यानी कि हमें वो घबराहट सी हो सकती है, मतलब जी मचलाना है ऐसा कुछ। और वॉमिटिंग, हमें उल्टियाँ भी हो सकती हैं। और जो लास्ट में होता है वो होता है हमारा एब्डोमिनल पेन, यानी कि क्या होता है हमारे यहाँ पेट में भी दर्द हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके डोजेस फॉर्म के बारे में। तो अगर इसको देखा जाए तो ये 75 mg, 150 mg और 300 mg मार्केट में अवेलेबल होती है टैबलेट के फॉर्म में। और दूसरी बात अगर करें, तो इसे हमें दिन में 2 बार लेना होता है, पहला सुबह और दूसरा शाम को। और लास्ट टॉपिक है हमारा, आप इसे खाने के पहले या खाने के बाद भी ले सकते हैं। मोस्टली अगर केसेस में देखा जाता है तो हमें ये क्या होता है, सुबह खाली पेट लेनी होती है, जिससे क्या होता है हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है प्रिकॉशन, यानी कि हमें रेनिटेडिन टैबलेट लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसको सबसे पहला आता है हमारा, अगर कोई भी हमने अगर एंटासिड लिया है तो उसके 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद ही हमको रेनिटेडिन टैबलेट का यूज़ करना चाहिए। दूसरा आता है हमारा, अवॉइड एल्कोहल एंड स्पाइसी फूड ड्यूरिंग एसिडिटी। अगर किसी बंदे को एसिडिटी है और वो एसिडिटी है, तो उसको क्या करना चाहिए, अल्कोहल से और जो स्पाइसी फूड होते हैं जैसे हमारे फास्ट फूड हो गए, बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, तो इन चीज़ों से क्या होता है हमें दूर रहना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी है तो। अगर कोई व्यक्ति कीटोकॉनाजोल टैबलेट खाता है तो उसको कभी भी रेनिटेडिन टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। और लास्ट टॉपिक आता है कि जो रेनिटेडिन टैबलेट का जो यूज़ होता है वो प्रेगनेंसी में हमेशा डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के इसको किसी भी प्रेग्नेंट महिला को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।